कानपुर में एक ऐसी रोड है जिस रोड की मैं बात करने वाला हूँ। इस रोड पर सांसद से लेकर विधायक तक, विधायक से भी लेकर मंत्री तक इस रोड पे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ एक पूर्व सांसद हैं जिनका नाम प्रदेश लेवल में है। और मैं आपको बता दूँ वो और कोई नहीं धनंजय सिंह हैं और उनकी पत्नी यहाँ जौनपुर की चेयरमैन भी हैं, श्रीकला धनंजय नाम है। और आपको बता दूं यही रास्ता जो सपा से विधायक हैं पंकज पटेल उनके घर भी जाएगा। और आपको बता दूं यही जो रास्ता है यहाँ से जो राज्यसभा सांसद हैं सीमा द्विवेदी उनके तरफ भी ये भी घर जाएगा। और यहाँ से वर्तमान में विधायक समाजवादी पार्टी के दूसरी बार विधायक बने हुए हैं लकी यादव। और यह रोड की बात करें आपको, यह लगभग 28-28 किलोमीटर यह लंबा रोड है। यह सिकरारा से सुजानगंज की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है हमारे हिसाब से। लेकिन यह रोड की स्थिति इतनी खराब है और इतनी जर्जर है, इस रोड पर सारे मंत्री, नेता, विधायक सब लोग आते जाते हैं। और बीच बीच में चौपाल लगता है कि जौनपुर के डीएम भी मौके पाते हैं। और यहाँ बड़े दिग्गज नेता जाते हैं इस रोड से, लेकिन ये रोड का सुधार नहीं हुआ। तो मेरे बीच में यही क्षेत्रीय के लोग भी हैं और मैं आपको बात बताऊं मंडल अध्यक्ष भी हैं भाजपा से। ये बताइए ओपी भाई, आप तो इसी रास्ते से आते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये बताइए ये रोड इतनी खराब क्यों है? रोड बन जाएगा भाई, बहुत जल्द बन जाएगा। रोड पास हो गया है, चाहे जब बन जाए। लेकिन इस रोड पे तो बड़े बड़े नेता लोग आते जाते हैं। नेताओं से नहीं मतलब है, जो बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं ना जो लिंक रोड पे वो नुकसान करते हैं रोड को। नेताओं से क्या मतलब यार? लेकिन यहाँ राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी हैं, पंकज पटेल हैं, लेकिन यहाँ के विधायक लकी यादव हैं। इसके बाद यहाँ के यहीं से 3-4 किलोमीटर दूरी पर धनंजय सिंह का घर है और उनकी पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ रहकर रोड नहीं बन पा रहा है। नहीं 70 के अगर सांसद विधायक होते तो ये बहुत जल्द रोड बन गया होता। फिलहाल बनेगा, अभी सरकार हमारी है, हम लोग की सरकार है, बनेगा रोड में कोई वो नहीं है। लेकिन जो ये ट्रक वाले आते हैं बस कहीं ना कहीं यही रीजन है रोड टूटने का, कहीं यही रीजन है। हाँ, सबसे बड़ा रीजन है जो ओवरलोड जो ट्रक आते हैं लिंक रोड पे वही नुकसान करते हैं। ट्रक के लिए रास्ता थोड़ी ना है ये। प्रशांत भाई ये बताइए, आप सांसद जी के बड़े करीबी हैं जी और बड़ा मुलाकात भी करते हैं, लेकिन ये रोड ये जो है बन क्यों नहीं पा रहा, क्या दिक्कत है? ये रोड देखिए, सरकार में जो सांसद विधायक होंगे जी उनके लिए ये चिंता का विषय है। उनको सोचना चाहिए, वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और सड़क मंत्री जी उन लोगों को जो है कि अवगत कराना चाहिए कि इस रास्ते को जो है कि यहाँ से लेकर सिकरारा चौराहे से होकर बराई पार होते हुए सुजानगंज को ये जोड़ता है, मुख्य रोड के हाईवे के जोड़ता है। यहाँ से सारे लोग, कम से कम करोड़ों लोग आना जाना यहाँ से जो है कि सुनिश्चित होता है। तो इसको कहीं न कहीं सरकार के लोगों को अवगत कराना चाहिए। उनके प्रतिनिधि सांसद विधायक को उनको बनवाना चाहिए, उनको प्रार्थना पत्र देना चाहिए। तो कहीं न कहीं इसमें अभी तो सांसद जी का किसी पद पे है नहीं, लेकिन सांसद जी तब भी प्रयास करते हैं। क्षेत्र की समस्या, सड़क की समस्या, नाली की समस्या। अच्छा, यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा भी तो सांसद हैं। देखिए वो तो डमी सांसद हैं, उनका कोई मतलब है नहीं। उससे ज़्यादा तो हमारे पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी करते हैं। हमारे बीच में एक विकलांग है, उनसे भी बातचीत करूंगा। ये बताइए भैया क्या नाम है? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव जी, क्या माहौल है इस रोड का? ये तो रोड बहुत खंड है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये रोड तो इस पे बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक आते हैं, लेकिन ये बन नहीं पा रहा है, बड़ी स्थिति खराब। आप कैसे आते जाते हैं बताइए? गए थे सरवा, यहाँ तक पहुँचने में आधे घंटा से ऊपर लग गया है। तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता होगा इससे? होता होगा। तो यहाँ के सांसद, विधायक, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? इसका काम करवाएं और क्या कहें, सब लोग अब ऐश काट रहे हैं। ऐश काट रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताइए?
आजाद भाई ऐसा है, आप चले जाइए बदलापुर जहाँ हमारे सरकार की विधायक है रमेश मिश्रा जी। आप गिरीश मंत्री के पास चले जाइए सदर में, तो जहाँ हमारे सत्ता की जहाँ विधायक है हमारी सरकार है वहाँ आप रोड देखिए स्थिति क्या है। नहीं, आपका कहना है कि जहाँ हमारे विधायक रहेंगे वहीं विकास करेंगे। वहाँ सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि देखिए पार्टी के देखिए विधायक है हमारे, उनके पास निधि है, सब कुछ है, व्यवस्था है, वो लोग अपना करवा रहे हैं। अब हमारे यहाँ से जब चुनाव कोई ऐसा नहीं हो पा रहा कैंडिडेट जो विधायक सांसद, तो वो कहाँ से फिर कितना करेंगे। संघर्ष लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं रोड पास भी हो गया है, तो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि रोड नहीं बनेगा, ये बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन ये मत कहिए कि रोड नहीं बनेगा, रोड बनेगा। ये बताइए, अभी भैया हमारे बीच में, उनसे आइए इनसे पूछ लेते हैं। ये हमारे लोग जड़ हैं, मजबूत हैं, इन्हीं लोग के दम पे मैं लोगों के बीच में घूमता हूँ, टहलता हूँ। और भैया क्या हाल है? एकदम बढ़िया है सर। ये रोड के बारे में कुछ कहेंगे, कैसा है ये रोड तो सर एकदम घटिया से घटिया है, एकदम घटिया। एकदम घटिया है। और नेता विधायक इसमें कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लकी भैया हैं यहाँ के विधायक, जी जी, उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि ये रोड इसको बढ़िया से बनवा दें, जिससे आवागमन बाधित न हो। जिस रोड पे आप खड़े हैं, इस रोड पे यहीं बगल में तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी घर है, और ये भी उसी रोड पे आते हैं 5-6 फॉर्चूनर के साथ। उनकी पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है। इसके बाद इस रास्ते से सीमा द्विवेदी जी भी जाती हैं, वो भी राज्यसभा से सांसद हैं। यहीं से रास्ते से पंकज पटेल जाते हैं जो सपा से विधायक हैं। कई नेता लोग इस पे जाते हैं, लेकिन तब पर भी बड़ी दुर्भाग्य, कई लोग कहते हैं कुछ क्या करें सर, अब जो है इसको बनवा दे जाना चाहिए। जी जी, एकदम हम यही चाह रहे हैं कि बन जाए रोड। जिससे ये बताइए कि आप काफ़ी लंबे समय से ये रोड गड़बड़ है। अगर मान लीजिए अगर ये रोड बढ़िया बन जाए तो यहाँ से सुजानगंज जाने में कितना आराम हो जाएगा? बहुत आराम हो जाएगा, बहुत ही आराम हो जाएगा। तो बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। ये बताइए प्रशांत भाई, आप तो लगातार बने रहते हैं, तो कभी कभी शिकायत करते हैं कि नहीं सांसद जी से? हम लोग बिल्कुल शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सांसद जी में निधि में नहीं है। ये PWD का रास्ता है, ठीक है। अब सरकार में बैठे हुए लोग इस पर चिंतन करेंगे तभी बन पाएगा। रही बात पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात, तो आप चले जाइए ग्रामीणों में चले जाइए, आप ज़मीनी सर्वे कर लीजिए। आपको हर जगह सीसी रास्ता, जहाँ रास्ता है वहाँ पर सीसी रास्ता बनवाने का काम सांसद जी किए हैं। आप जाइए देख लीजिए। हम लोग का यहाँ के देखिए सिकरारा गौतम बस्ती है, भरतपुर गौतम बस्ती है, बघौरा गौतम बस्ती है। तो हमें लगता है कि 40-45 रोड का प्रस्ताव मैं खुद ही सांसद जी 40-45 प्रस्ताव दे के मैंने सीसी रोड बनवाने का, खड़ंजा बिछवाने का, लाइट लगवाने का काम है। तब मैंने तमाम प्रयास किया, जितना हो सके हमसे मैं पूरा प्रार्थना पत्र दे के सांसद जी जो है उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ किए हैं। कभी यहाँ पर सिकरारा जो बैंक है, गैस एजेंसी है, कभी रास्ता हुआ नहीं करता था, बस खड़ंजा उबड़ खाबड़ रहता था। लेकिन मैंने सांसद जी को अवगत कराया, सांसद जी उसको तत्काल 1 हफ्ते में बनवा के सीसी रोड कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आप चले जाइए, सीधा चले जाइए, इटाहवा यादव बस्ती है, हमारे भाई प्रिय बड़े भाई इंद्रसेन यादव भीम जी हैं। बीच में एक टेम्पो वाले से बात कर ले, 1 मिनट भैया। क्या नाम भाई साहब? रुको, क्या नाम है? मनीष गौतम। मनीष जी, अगर ये रोड बन जाए कितना बढ़िया रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन खराब है ना? खराब तो बहुत है। कैसे चलते हैं इस रोड पर? अरे क्या मजबूरी है, कैसे चल रहे हैं, कैसे बताए? बहुत मजबूरी है। बहुत मजबूरी है। तो आपका क्या नाम है चाची? हमार पुष्पा। तो आप भी इसी रोड से आती जाती हैं? हाँ, घर है आपका? हमार खपड़ा घर है। तो इसी रोड से आती जाती हैं? हाँ, हमेशा आ जाए। तो बड़े बड़े नेता आते जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन आप लोग इसी रोड से घूमते हैं। तकलीफ होता कि नहीं, विकास नहीं होता है भाई के भैया, तकलीफ होबे करते हैं। रोड ही होता, बन जाए, अच्छा हो जाए। तो चलिए भैया, ये टेम्पो वाले हैं, और आपको मैं बता दूं यहाँ रोड की स्थिति इतनी खराब है, कहने वाली बात। देखिए सब धीरे धीरे सब जा रहे हैं। एक हमारे बीच में भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अजय कुमार उपाध्याय। अजय कुमार जी, ये बताइए अगर ये रोड बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन बन तो नहीं रहा, दुख होता है हमें भी, आपको भी। ट्रक गाड़ी लेके नुकसान हो तुम्हारा। क्या कह रहे हैं भैया? हम उनसे उधर से बात कर ले रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यही लोग हमारे मजबूत हैं, इन्हीं लोग से बातचीत हो रही है। तो 8 लाख की गाड़ी ले करके हमें गड्ढे में चल रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद हमें तकलीफ नहीं है मित्र। लेकिन इस रोड पे बड़े बड़े नेता मंत्री जाते हैं। वो जाते हैं आते हैं, उनकी अलग बात है, हम अपनी बात कर रहे हैं मित्र। लेकिन यहीं बगल में हमारे सांसद जी का भी तो घर है, बड़ी चर्चा रहती है उनकी प्रदेश लेवल में। उनकी पत्नी में वर्तमान में चेयरमैन है, और यही फिर सांसद जी लेकिन बिगड़ गया।
अब क्या लगाए, क्या कैसे लगाए, तो कहीं न कहीं 8 लाख रुपए की गाड़ी आप लगाकर इस रोड पे भंगार में चल रहे हैं। और क्या। चलिए चलें, बहुत जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ एक मेरे बीच में और भाई साहब हैं, उनसे बातचीत कर लूँ। 8-9 लाख की गाड़ी लिए हैं, तो कैसे हैं भैया आप? पहले तो आपको नमस्कार मेरा आजाद जी। जी। आपने रोड के लिए इतना सोचा। तो ये बताइए भैया, हम आप जब इस रोड पे अगर इमरजेंसी रहता है तो कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे? अब देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जनता जनार्दन इतना परेशान है यहाँ से रोड को लेके। आए दिन कोई न कोई गिर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है रोड खराब की वजह से। किसी का पैर टूट जा रहा है, और बहन बेटी जा रही है, अगर प्रेगनेंसी है तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है रोड पे। अब यहाँ की जनता क्या करे, एकदम परेशान है। अब सरकार को कहे कि यहाँ के लोकल नेताओं को कहे, अब क्या कहे। अब हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे थोड़ा आप बात कर नहीं, लीजिए। हमारी आपकी दुख को सुनेगा कौन? हमारी आपकी बातों को सुनेगा कौन? हमारी आपको पीड़ा को सुनेगा कौन? जिसको हम चुनेंगे उसी को कहेंगे ना। बिल्कुल कहेंगे, एकदम कहेंगे। विधायक से कहेंगे, सांसद से कहेंगे, और सरकार से कहेंगे। अब सबसे कहा जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई कितने सुन नहीं रहा रोड है। खराब है भैया, 4-5 साल से रोड खराब चल रही है। 5 साल हो गए रोड का काम हुए, मरम्मत हुए, चकती लग रही है, कभी यहाँ छर्री पड़ रही है, कभी वहाँ छर्री पड़ रही है, चकती लगा के काम चला दे रहे हैं। अगर ये रोड अगर शिकरारा से और सुजानगंज या यहाँ से सीधा शीतलगंज तक यह रोड अगर 2 लाइन कर दिया जाए या 4 लाइन कर दिया जाए तो कितनी नज़दीकी हो जाए, कितना जल्दी और क्षेत्र में कितना विकास हो जाएगा? जल्दी क्या हो जाएगी, जनता तो सरकार से मांग की थी कि इसको 4 लेन कर दिया जाए, बहुत चालू रोड है, मगर अब सरकार सुन नहीं रही है। यहाँ के लोकल नेता सुन ही नहीं रहे हैं। अब हम लोग कोई बात वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे। आपके माध्यम से हमारी बात अगर जा रही है तो मैं भैया मिस्त्री से भी बात करेंगे। ये बताइए भैया, आप हमेशा लोगों की गाड़ी बनाते रहते हैं, ठीक है, ये रोड कितना खराब है? बहुत खराब है। कभी कभी आप जब बनाते पानी मारते होंगे तब आप काम करते हैं? डेली पानी मारते जा रहे हैं। तो बन जाना चाहिए कि नहीं? बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले आप किसी के दबाव में आ जाए कि नहीं। हेलो, तो ये भैया ये मिस्त्री हैं। और ये बताइए ओपी भाई, आप तो आपकी सरकार है और आप यहाँ से मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं शिकरारा से, और लगे रहते हैं, कभी कहते नहीं नेता मंत्री जी को कि जरा देख लीजिए? भाई हम लोग तो अपनी बात ही रखेंगे ना बस। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम अपने निधि से कुछ लगा दें यहाँ पे। हम लोग अपनी बात रखेंगे, और कहीं ना कहीं रास्ता ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा टूट गया है, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी बीच में चपटी भी लगा था, बना था, रोड पास भी हो गया, बहुत जल्द बनेगा। अब इसका मतलब आप कंटिन्यू अब ये कहेंगे नहीं, काहे नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बना, तो ये गलत बात है। तो कहीं आपको तकलीफ है ना, रोड नहीं बना है? तकलीफ है, लेकिन अब बनेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एकदम हम अब मतलब भाजपा का नेता भी कह रहा है कि मुझे तकलीफ है इस रोड भाई से। रोड खराब है, तकलीफ तो है ही है। हाँ? तकलीफ तो है ही है। हाँ, लेकिन बन जाता तो खुशी के लिए। नहीं बन जाएगा, बन जाता नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। मठाधीशों से पूछिए ना, जो मठाधीश हैं यहाँ के। अब भाई यहाँ की नहीं, जो यहाँ मल्हनी विधानसभा का हो या जो भी मल्हनी विधानसभा में ये है, वहाँ की जो मठाधीश आप उनसे पूछिए। वो तो कहते हैं कि हम कई बार प्रस्ताव रखते हैं, हमारी सरकार नहीं पास हो पाता है। सरकार का है नहीं, अरे निधि है उनके पास ना, बनवाए अपना। वो सरकार तो हमारी बनवा ही रही है, कितना बनवाए सरकार। तो कहीं न कहीं यह जो मल्हनी विधानसभा में पड़ता है, और आपको बता दूं मैं कई नेताओं का नाम यहाँ जिक्र किया, और यह रोड लगभग 27 से 28 किलोमीटर दूरी लंबा है सुजानगंज तक। और कभी कभी मैं टेम्पू चालक जो चलाते हैं उनसे बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं अगर भैया ये रोड बन जाए, जहाँ मेरा 2 लीटर का तेल जाएगा वहाँ मेरा 1.5 लीटर में काम हो जाएगा, और समय भी लंबा लगता है जाने में। और यहाँ की जनता की कई बार मांग की गई कि यह रोड बनना चाहिए, शिकरारा से सुजानगंज तक यह रोड है, रोड बनेगा। शंकर चाचा चुनाव भी लड़ रहे थे। हाँ। सब तो कह रहे थे जीतने के बाद मुंबई चले जाएंगे हारने के बाद। वो जीतने के बाद भी यहीं है। उन्हीं कारण वो चपटी दलवाए, अपना वो डीएम साहब के पास आवेदन दिए। उनके बाद क्या बोलते हैं वो, आप लगातार, अभी मेरे बीच में एक टेम्पू चालक है, उनसे भी बात करूंगा। ये लगातार भाई लोग इसी सवारी चलाते हैं। भैया क्या नाम है? मनोज वर्मा। मनोज वर्मा जी लगातार इसी रोड चलते हैं? जी जी। रोड कैसा है ये? बहुत बेहतरीन है, आप देखिए खुद ही। अगर ये बन जाए तो कुछ फायदा होगा आप लोगों का? अरे क्यों नहीं होगा सर, रोड पे तो चलने वाली गाड़ी है तो फायदा ही है ना। फायदा ही है जी। अब नहीं बन रहा है तो उसके लिए क्या बोला जाए। लेकिन इस रोड पे बहुत बड़े बड़े नेता लोग आते जाते हैं काफिला लेकर। अब सर काफिला लेके आने जाने से हमारा फायदा थोड़ी हो रहा है, वो तो नेता लोगों की बातें है ना।
तो योगी जी कैसे नेता हैं? एक नंबर। लेकिन उन्हीं की सरकार है, रोड नहीं बन रही है। तो अभी आप सोचिए उसके लिए। हाँ, कहीं न कहीं दुख है। अरे दुख तो हमेशा है, उसमें कहाँ सुख होगा। चलिए ठीक है। तो ये सारे लोग धीरे धीरे अपने घर पर जा रहे हैं। ये सवारी गाड़ी है और आपको बता दूं धीरे धीरे, क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, कहाँ घर है? सिकरारा। सिकरारा। तो ये रोड तो काफी दिन से खराब है। यस। अगर बन जाए तो? बन जाएगा, अच्छा ही लगेगा। बन तो नहीं रहा है। अब क्या बनेगा जल्दी, ये बनेगा जल्दी। हाँ। देखिए धीरे धीरे सब टेम्पू वाले आ रहे हैं बेचारे, धीरे धीरे। क्या नाम है, क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है? अब बतावत हैं। अरे आप बताइए नाम क्या है? परमिला। परमिला, कहाँ घर है? खपड़ा। कपड़ा। हाँ, तो ये रोड बड़ा खराब है। हाँ, रोड बहुत खराब है। कैसे आप लोग आते जाते हैं? अब क्या करें, मजबूरी है। क्या कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको बनवाइए जल्दी से। बन जाना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ नेता विधायक वो लोग आते हैं, सही नहीं बनवा नहीं रहे। नहीं बनवा रहे हैं। नहीं बनवा रहे यहाँ पे। क्या नाम भाई साहब आपका? भैया आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? यार ये से निकला पहले परेशान है आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए। यहाँ लोग आ जा रहे हैं और रोड की स्थिति इतनी खराब है। और ये आपको बता दूं सिकरारा से, और आप देखिए एक अधिकारी बैठे हुए हैं जो पुलिस की गाड़ी लिखवाए, उनसे भी बात करूंगा। भैया आइए आइए, आपका भी आप भैया, ये रोड बन जाना चाहिए नहीं? अरे बहुत बढ़िया बन जाना, बहुत टूटा है रोड। काल पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे। एक्सीडेंट हो रहा है। देखिए एक भाई साहब अधिकारी जा रहे हैं। ये बताइए भैया, रोड क्यों नहीं बन पा रहा? कैसा है रोड? रोड बहुत अच्छा है। बन जाएगा। बन जाना चाहिए। हाँ, लालजी सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक थे यहाँ के और विश्व स्तर पर उनका नाम था, उनके नाम से रोड है। इसको न बनना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कहीं रोड बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। फिलहाल मैं और लोगों से बातचीत करूँगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। लेकिन यहाँ कई मंत्रियों का काफिला जाता है, कई नेताओं का काफिला जाता है, लेकिन ये रोड नहीं बदलता है। आखिर क्यों, ये तो सवाल है। लेकिन इस रोड पे बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े लोगों का इसी पर काफिला जाता है। और आप लोगों की यह मेरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। अच्छा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।